This is for capitalization method of super average profit. ना अभी तक हमने देख लिया 3 मेथड्स देख लिए। कौन कौन से मेथड देख लिए गुडविल कैलकुलेशन के। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं फॉर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरे फॉर्म का गुडविल कैलकुलेशन देख रहे हैं। और हमने अभी तक कौन कौन से मेथड्स देख लिए? हमने देख लिया कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया। हमने देख लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया। हमने देख लिया तीसरे वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, 3 वीडियोस देख लिए। आपने अगर अभी तक ये गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स नहीं देखे हैं पहले 3, तो पहले 3 देख लीजिए। उसके बाद चौथे मेथड पे आइए, क्योंकि समझने में आसानी होगी आपको। ये गुडविल वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं हम चेंज इन पीएसआर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराने वीडियोस चेकआउट कर लीजिए सर, और वीडियोस अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नए वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? नाम थोड़ा सा हैवी है लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। हमने देखा अभी कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट देख लिया हमने क्या होता है, कि अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, कि गुडविल इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए ये समझिएगा, कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एंड द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। दो चीज़ों का डिफरेंस, कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो भी है आपका, उसको कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए। इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। ठीक है, और अगर आप इस कैपिटल से कम कैपिटल लगा के इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है। देखिए, अगर घर में घुसना है तो 2 दरवाजे होते हैं, आगे वाले पीछे वाले दरवाजे। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा घूम के जा रहा है। कैलकुलेट ये भी कर देगा, लेकिन ये क्या करेगा, घूम के, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला है पीछे, टेढ़े वाला फॉर्मूला है इसका। तो प्रॉफिट, अभी तक हम डायरेक्ट प्रॉफिट से कैलकुलेट कर लेते थे गुडविल। अब ये बोल रहा है कि आप जो एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर आपके पास गुडविल होगा, अगर आपके पास गुडविल है, सिंपल सा लॉजिक देखिए, अगर आपके पास गुडविल है तो आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे होंगे। सुपर प्रॉफिट बोले तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहे होंगे। ठीक है, तो इस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने के लिए, मतलब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको कमाने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसको कमाने के लिए कैपिटल कितना चाहिए आपको, वो कैलकुलेट कीजिए आप पहले। और आपका एक्चुअल में आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं वो कैलकुलेट कीजिए। कैसे? हाँ, नहीं कुछ नहीं है जलने पे। सो एक्चुअल प्रॉफिट अगर आपका 10 रुपए का है, ठीक है, और आपने कैपिटल लगाया है 100 रुपए का, ठीक है, आपने कैपिटल लगाया है कितने का, 100 रुपए का। इसको एक एग्जांपल से समझ लें। तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम मान के चलें कितना,
इस तरह के बिजनेस को चलाने के लिए अगर कैपिटल चाहिए हमें 200 रुपये का, ठीक है, अगर सपोज 200 रुपये लगा के नॉर्मली हम 100 रुपये कमाते हैं, लेकिन आप सिर्फ 100 रुपये लगा के 10 रुपये कमा रहे हैं। नॉर्मली 200 लगा के 100 रुपये का इनकम होता है, लेकिन आप सिर्फ 100 रुपये लगा के 10 रुपये का इनकम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास गुडविल है, ठीक है। कितना गुडविल है? तो गुडविल का वैल्यूएशन सिर्फ यही हो जाता है सिंपल सा कि 200 माइनस 100 बराबर 100, गुडविल निकल गया। समझे कि आपको कैपिटल कितना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, आप जो प्रॉफिट अभी कमा रहे हैं उसको कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, और आप अगर उससे कम पूंजी लगा के कमा रहे हैं तो आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, मैंने इसको बहुत तोड़ के समझाया आपको, फिर भी नहीं समझ में आया, आप मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिए अपने डाउट्स को, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। या अगर फिर भी और डाउट रहा तो मैं वापस एक और वीडियो, एक लाइव सेशन कर दूंगा इस पर, ठीक है। चलिए, लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला इज दैट गुडविल हेल्प्स यू अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट earned by similar businesses. Thus, with similar capital employed, business can earn more due to goodwill. उतने ही पूंजी से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। So goodwill is equal to capitalized value of average profit minus, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, ठीक है। So goodwill is equal to capitalized value of average profit, capitalized value of average profit minus capital employed, actual capital employed। दोनों का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो बोला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, अच्छा, यहाँ गुडविल नहीं, यहाँ होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर इसको हम नॉर्मली लिखें अगर, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया, क्लियर है। एक कंपोनेंट निकल गया आपके फॉर्मूला का। दूसरा कंपोनेंट क्या है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पहले भी देखा है, पहले के वीडियोस में भी देखा, इससे पहले के मेथड में आपने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल टेंजिबल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करना है आपको? टोटल टेंजिबल एसेट्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। टोटल टेंजिबल एसेट्स कैलकुलेट कीजिए माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, देन देयर इज नो गुडविल। मतलब आप 10 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए लगा रहे हैं 500 रुपया, और नॉर्मली लोग 200 रुपया लगा के कमा ले रहे हैं, तो आपके पास गुडविल कहाँ है? वो तो बैड विल हो गया आपका, ठीक है। तो उस केस में आपके पास गुडविल नहीं है। कॉमन सेंस क्लियर हो गया? इसको एक मेथड से समझे, फॉर्मूले से समझे, फॉर्मूला बोला, एक क्वेश्चन से समझते हैं, है ना। चलिए, बोला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एसेट दे दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे दिया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब स्टेप क्या है? पहले सबसे पहले निकालिए आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको गुडविल का कैलकुलेशन पता है क्या है? गुडविल का वैल्यू बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 2 लाख रुपए। 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10
कट गया हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, समझ में आया वैल्यू कैसे आया ना। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख माइनस 50,000, बोले तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 1.5 लाख रुपए। मतलब नॉर्मली आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं 20,000 रुपये, इसको कमाने के लिए 2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन आप सिर्फ 1.5 लाख लगा के कमा रहे हैं, तो आपके वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो गया 50,000 रुपये का। आई होप दिस इज क्लियर। जाइए और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से 5 क्वेश्चन बनाइए, या जितने क्वेश्चन मिल जाए उतने बना लीजिए, 5 से अगर कम क्वेश्चन है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आ जाइए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।